नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है अभी जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें स्टे लग गया है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती में जो स्टे लगा है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि शिक्षक भर्ती में स्टे क्यों लगा, अगली सुनवाई कब होगी और मैं बात करूंगा क्या भर्ती रद्द हो जाएगा। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन या सबसे पहले हम इस न्यूज को देख लें जो कि आज प्रकाशित हुआ है। हाई कोर्ट ब्रेकिंग, शिक्षक भर्ती के अंतिम रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। इन बिंदुओं को लेकर अब देखो, हम विभिन्न बिंदुओं की बात करें। सबसे पहले मैं बात करूं स्टे क्यों लगा। तो साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं ये जो स्टे लगा हुआ है आज शिक्षक भर्ती में जो याचिका की सुनवाई हुई है उस पर, तो शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा। अतिथि शिक्षकों को जो बोनस अंक दिया जा रहा है ये प्रमुख वजह रही। दूसरी वजह रही शिक्षक में जो विषय बाध्यता है उसको लेकर। देखिए, यहाँ जो सरकार ने अपना देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है निकल कर आप में से बहुत सारे साथियों का कि सर शिक्षक भर्ती में स्टे तो लगा, लेकिन सरकार ने केविएट दायर किया था फिर भी स्टे क्यों लगा। तो देखो भाई, सरकार ने केविएट तो दायर किया था, लेकिन केविएट का मतलब ये होता है कि कोई भी यदि याचिका दायर होता है किसी भी परिस्थिति में, तो यदि केविएट है उस भर्ती में, तो जब तक शासन से उसके संबंध में राय नहीं जान लेता तब तक उस पर स्टे नहीं लिया जा सकता। समझ रहे हैं, सरकार से बिना पूछे, यही होता है केविएट का मतलब। अब स्टे देना था, सरकार से पूछा गया, सरकार क्या है कोई उचित साक्ष्य या ठोस यहां पर प्रमाण नहीं दे पाया। यही प्रमुख वजह है कि भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगा हुआ है। देखिए, यहां पर बोनस प्रमुख वजह है और विषय बाध्यता प्रमुख वजह है। ये 2 वजह है जिसके वजह से स्टे लगा हुआ है। अब मैं यहां बात कर रहा हूं सरकार। देखिए, सरकार का केवल एक ही यहां पर पक्ष था कि विषय बाध्यता खत्म करने के पीछे शिक्षकों की कमी। कहाँ? तो बस्तर सरगुजा संभाग में शिक्षकों की कमी है, इस वजह से हमने विषय बाध्यता को खत्म किया ताकि उचित शिक्षक मिला जा सके। अब यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ नहीं है वो कैसे उस विषय को पढ़ाएंगे, सवाल ये था। सरकार का कहना है कि हम उसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं। केवल प्रशिक्षण देने से गुणवत्ता नहीं आती। ठीक है, अब मान लीजिए आपका वर्ग 2 में यहां पर विज्ञान विषय में चयन हो गया है और साथ ही कला वाला है विज्ञान विषय में उसका चयन हो गया है। वो आने वाले 10 सालों तक विज्ञान के पद पर काम कर चुका है। अब वो उसकी जब वर्ग 1 में पदोन्नति होगी तो किस विषय पर होगी? विज्ञान विषय पर होगी, क्योंकि उसका ग्रेजुएट विज्ञान विषय है। अब उसका 10 साल से वो विषय छूट गया है, तो क्या वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा हाई स्कूल में जाकर? क्योंकि वो तो 10 सालों से विज्ञान नहीं पढ़ा रहा है। उनकी योग्यता है विज्ञान की, लेकिन वो शिक्षक कला के हैं, इससे गुणवत्ता भी कम होगा। ये सभी छोटी छोटी वजहें हैं जिसकी वजह से इस भर्ती पर जो है स्टे मिला हुआ है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, अगली सुनवाई आखिर कब होगी? तो साथियों, जो बातें निकल कर आ रही है, अगली जो सुनवाई काफी लंबे समय बाद होना है। जी हाँ, जुलाई अगस्त के आसपास इसका जो अगली सुनवाई की जो डेट है वो निकल कर सामने आ रही है। और अभी तो आपका मई चल रहा है, ठीक है, और सॉरी अभी जून चल रहा है। जुलाई या अगस्त में इसकी सुनवाई होगी, तो कहीं न कहीं ये जो केस है ये लंबा चलने वाला है साथियों। ठीक है, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाली हियरिंग में ही इसका जो मामला है क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, इसकी अगली सुनवाई जुलाई या अगस्त जा रहा है। ठीक है भाई। तीसरी बड़ी बात, क्या भर्ती रद्द होगी? देखिए, दो पक्ष निकलकर यहां से आएंगे। एक तो होगा विषय बाध्यता की बात करूं या मैं बोनस की बात करूं, तो या तो होगा बोनस होगा या नहीं होगा। ठीक है, या तो बोनस होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात विषय बाध्यता या तो होगा या नहीं होगा, ये दो चीजें हैं। ठीक है भाई, दो पक्ष निकल कर आएगी। देखो, इन दोनों पक्षों में भर्ती तो होगी साथियों। मान लीजिए यहां पर विषय बाध्यता आ जाती है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहां विषय बाध्यता आ जाती है, शासन को देखिए, जब व्यापम में इस बार आपने देखा है, पिछले भर्ती में जब फॉर्म भराया था ना, तो विषयवार फॉर्म भराया है। और यही नहीं, आपके विषयवार तो फॉर्म भराया ही है साथियों, इसके अलावा आपके जिला, संभाग सभी शुरू से दिया हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरली एक रजिस्ट्रेशन जैसा आवेदन कर दिए हैं। शासन को पहले से इनकी में भनक भी रही होगी, है ना। यही वजह है कि एकदम कॉमन तरीके से फॉर्म भरा हुआ था इस बार। ठीक है, अब शासन के पास कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए केस का निराकरण विषय बाध्यता को लेकर आता है, तो वो अलग अलग रिजल्ट जारी कर सकता है विषय बाध्यता के हिसाब से, है ना भाई। अपने अपने विषय के आधार पर वो रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है, और ऐसा होगा कैसे? रिजल्ट तो कॉमन आएगा, लेकिन अब जब वरीयता फॉर्म भरेंगे आप, तो आप विज्ञान वाले हैं मान लीजिए। ठीक है, आप विज्ञान वाले हैं, आप गणित वाले हैं भाई। अब गणित के लिए आप फॉर्म भरेंगे, उसके हिसाब से आपका रैंक बनेगा। विज्ञान के लिए हैं आप, उसके हिसाब से आपका रैंक बन जाएगा, अगर विषय बाध्यता होता है। ठीक है, यहाँ कोई भी स्थितियां। और बोनस तो देखिए, यहाँ पर जो बोनस वाली बात है, ये तो सभी जान रहे थे साथियों कि पहले से मामला फंस सकता है। ठीक है, बोनस भी क्या है, आप विद्युत विभाग की कहानी तो सभी जान रहे हैं। बोनस के वजह से भर्ती प्रक्रिया लटक गई थी। ठीक है, वही कंडीशन इसमें भी हुआ है। बोनस भी महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ये जो भर्ती प्रक्रिया है लटक गई है। ठीक है, रिजल्ट को ही रोकने का फरमान जारी हुआ है साथियों। रिजल्ट भी आपका जारी नहीं होगा, और कब तक जाएगा भी इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी भाई। आप कोई भी साथी चिंता ना करें, चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। हालांकि इसमें स्टे लग गया है, और कब इसका निराकरण होगा इस पर भी अभी ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से यही चीज़ें हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।